झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन यकीन मानिए भविष्य में वो ज़रूर रुलाएँगे और उसकी कीमत हमको चुकानी ही चुकानी पड़ेगी। अगर हम ना चुकाएँ, तो हमारे बाल-बच्चे चुकाएँगे, लेकिन चुकानी पड़ेगी। अगर शादी के पहले करें, तो शादी के बाद चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसकी कीमत हमको चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा कर्ज यहाँ का नहीं, वहाँ से होता है। हमारे कर्म का फल और हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान का फल जो भी होता है, वो सब हमारे पिछले जन्म का ही होता है। पिछले जन्म से जो हम करेंगे वो हम पाएँगे और जो हम अब करेंगे वो बुढ़ापे में या आने वाले भविष्य में पाएँगे। उससे जो पुण्य कर्मों से कुछ बच जाएगा वो हम अगले जन्म में पाएँगे। इस तरह से यकीन मानिए जब वो देता है तो बेहतर नहीं बेहतरीन देता है जो हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम अपनी मर्ज़ी से झूठ, फ़रेब, धोखा, लालच या कुछ और समझ के किसी से उसको अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं, तो वो हमको भविष्य में ज़रूर रुलाता है। इसी तरह एक शीला की धैर्यपूर्वक कहानी सुनाते हैं। शीला कैसे ने अपनी ज़िंदगी में कितना उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन धैर्य रखा तो सारी खुशियाँ उसको मिल गईं और कैसे बरकरार उसकी खुशी रही और टूटते-टूटते किस तरह से महान बनी, रंग से राजा बनी, समझ में ही नहीं आया। इसीलिए खुदा जब देता है तो बेहतर नहीं बेहतरीन देता है। जो हमारे देखने में अच्छा नहीं होता, जो उसके देखने में अच्छा होता, वो देता है। एक शीला थी, एक उसका पति था। शीला पहले से संस्कारी, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, संस्कारी स्त्री थी और जो उसका पति था मनु, वो भी ठीक था, लेकिन पूर्व जन्म के जब उसके ऊपर कर्म चढ़े, तो उसके ऊपर शनि का प्रकोप, दुर्बुद्धि, अव्यवहारपन, शराब, रेस, जुआ, गांजा वगैरह बहुत सी आदतें खराब हो गईं। धीरे-धीरे वो अपनी आदतों को खराब और करते गया क्योंकि उसके कर्मों का फल मिलना था। वो खाने के लिए अच्छे पैसे उसके पास थे, अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी कमाई थी, सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन धीरे-धीरे वो सब कुछ उड़ाते चला गया। उसको बुरी दोस्ती लग गई अपने दोस्तों के साथ, इसीलिए सोच समझ के दोस्ती भी करनी चाहिए। अगर हमारी दोस्ती अच्छी है, तो एक की गति होगी तो संग-संग सबकी गति हो जाएगी। अगर हमारी दोस्ती अच्छी नहीं है क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं, तो जब आप पहले भी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जैसे वो थोड़ा-थोड़ा बड़े होते हैं, उनकी जब घर की व्यवस्था से थोड़ा-सा अर्जित होते हैं या थोड़ा-सा साइड होते हैं, माँ-बाप का ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता कि बच्चा बड़ा हो गया है, तभी वो धीरे-धीरे अपने रास्ते बखूबी बनाने लगते हैं और उनको दोस्तों के साथ वो प्यार हल्का मिलता है, फिर आगे जाके वो उसमें ढूँढते हैं, घरवाला भूल जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का शुरू से जितना ध्यान बच्चे छोटे पे रखे जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों पे बड़े पे रखना चाहिए और जो प्यार वो बाहर ढूँढने की कोशिश करते हैं, अगर घर में मिले तो 100 में 95% बच्चे ऐसे हैं या लड़कियाँ हैं जो गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे, 5% माहौल के कारण पकड़ लिए, लेकिन गारंटी है कि अगर सही संस्कार और संगति सही बुद्धि मिल गई और सही कोई प्यार करने वाला मिल गया अपने पेरेंट्स में, अपने परिवार में, तो वो कभी गलत नहीं करेगा। क्योंकि जब कमी महसूस होती है, जब उसको सब लोग बुरा बनाते हैं, तभी वो बाहर अपनी अच्छाई पाता है तो ढूँढता है। कोई झूठ में भी कह दे तो उसके पीछे भागता है, अगर नहीं मिले तो नहीं भागता है। इस तरह शीला अपनी बचाई हुई धनराशि, अपनी गहने, जेवर, घर के सारे सामग्रियाँ सब कुछ रेस जुआ, गांजा वगैरह, शराब, गलत आदतों के चक्कर में सब कुछ उड़ा देता है मनु। वो रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उनकी हालत हो जाती। दोनों जो खुशी से खाते थे, रहते थे, अच्छी पैसे की आमदनी थी, सब कुछ रहते हुए भी 2 2 कौर भोजन के भी दाने के मुस्ताद हो गए और परेशान हो गए। शीला संस्कारी थी और शीला सुव्यवस्थित महिला थी, इसलिए जो रहता था उसी में एडजस्ट करना शुरू कर दिया उसने और उसने भी ये ठान लिया कि तुम चाहे जिस रास्ते पे जाओगे, मैं तुमको वापस लाऊँगी अपनी जगह पे और सही तरीके से अपनी व्यवस्था फिर बनाऊँगी। पिछले जन्म के कर्म है जो वो समझदार थी क्योंकि उसके अंदर सारे गुण थे, तो पुण्य भी था, तो उसके साथ जो करती थी उसको समझ में आता है क्योंकि जब हम गलत करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हम गलत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये ना जानता गलती करते हुए कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ थोड़ा स्लो आती है परमात्मा की, कि सुनने के बाद लगता है कि हमको नहीं करना चाहिए। जब काम बिगड़ जाता है, तब याद भी आता है कि वो मेरा मन तो कह रहा था कि हम ना करें, शायद अगर ना किए होते तो बच जाते, इसके चक्कर में। तो शीला
ये सोचती थी कि हम सही कर रहे हैं, गलत रहे हैं। इसलिए शीला को सच्ची एहसास थी, क्योंकि उसके अंदर सच्ची परमात्मा का निवास था। वो समझती थी उसके अंदर पाप कम था और पुण्य ज़्यादा था, इसलिए उसको सच्ची चीज़ें समझ में आती थी। वो समझने लगी अच्छे से और धीरे-धीरे अपने धैर्य को बढ़ाती गई। जब वो टूटता गया तब-तब जैसे पीता, कुछ करता, फिर भी उसके साथ में यहाँ तक कि उसके गलत कामों में भी उसका साथ न देके, लेकिन अपने विश्वास से और धैर्य से उसका साथ देके साथ रहती थी। और जितना वो गलत करने का प्रयास करता, उतना सही करवाने का प्रयास करती थी। कहते हैं ना, मरा-मरा कहो तो राम-राम आ जाता। इसलिए शीला की संगति ऐसी थी कि मनु को फिर से वापस लाने का ज़रिया मिल गया और उसने अपने इष्ट देवता को आवाहन किया और हमेशा अपने कुल देवी देवताओं का पूजन किया, क्योंकि घर का दीपक पहले जलाना है। बाहर का तो बाहर आपने घर जलाया तो बाहर भी जल गया, क्योंकि जब घर से खा के निकलते हैं तो बाहर भी खाने के लिए मिलता है। ये हम ही नहीं, हमारे पहले के लोग भी कहते थे, हमारे शास्त्रों में भी है और हमारा भी यही कहना है, क्योंकि हमने भी बहुत चीज़ें महसूस की हैं। उम्र भले ही मेरी कम हो थोड़ी, लेकिन एहसास तो बहुत कुछ हो गया है। तो इसलिए शीला अपनी जितनी कुछ था सब कुछ चला गया। शीला के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कीमती? जो धैर्य था, साहस था, एहसास था, विश्वास था अपने परमात्मा पे, खुद पे, अपने काम पे। ये सारी चीज़ें उसके अंदर कूट-कूट के भरी थीं, जो उसके साथ सब कुछ ना रहते हुए भी गया। कहा गया भी है कि हेल्थ गया तो कुछ नहीं गया, प्रॉपर्टी गई तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गया तो कुछ चला गया, चरित्र गया तो सब कुछ